हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बिंदु वस्तु 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के ठोस गोले के केंद्र पर स्थित है। गोले के पृष्ठ से उसके आभासी प्रतिबिंब की दूरी है। दिए गए विकल्प हैं: ए 4 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर या फिर डी 12 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पर। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है बच्चों? जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। और अगर यह गोलीय पृष्ठ से हो तो हम उसे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कहेंगे। परंतु बच्चों, हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ ले लिया, ठीक है बच्चों। जब भी प्रकाश किरणें अभिलंबवत आपतित होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रकाश किरणें अभिलंबवत आपतित होती हैं तो उनका विचलन नहीं होता है, वे सीधी निकल जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस मूल अवधारणा की सहायता से हम सही विकल्प का चुनाव करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक गोला है। चलिए गोला बना लें। ये बच्चों एक गोला रहा और इस गोले की त्रिज्या दे दी गई है हमें। इस गोले की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कैपिटल आर बराबर हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। और अब प्रश्न में कहा गया है कि इसका अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान है 1.5 और इसके केंद्र पर के केंद्र पर हमने एक वस्तु रखा हुआ है बच्चों, एक बिंदु वस्तु। तो चलिए ये है इसका केंद्र, ये है गोले का केंद्र और यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है कि इस वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब है उसकी दूरी क्या होगी गोले के पृष्ठ से। बच्चों देखिए, ये हम एक रेखा खींच लें। अब अगर हम उस वस्तु से कोई भी प्रकाश किरण इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित करवाएंगे, हम कोई भी प्रकाश किरण आपतित करवाएं, चलिए हमने ये एक आपतित करवा दिया, तो बच्चों क्योंकि उसके केंद्र से, किसी भी गोले के केंद्र से जब भी हम कोई रेखा उसके पृष्ठ पर खींचते हैं तो वह रेखा अभिलंब होती है बच्चों। गोले के केंद्र से आप कोई भी रेखा खींचेंगे जो उसके पृष्ठ पर आएगी तो वह उस बिंदु पर अभिलंब ही होगी, क्योंकि बच्चों वह रेखा त्रिज्यीय होगी। वह रेखा कैसी होगी? वह रेखा त्रिज्यीय होगी और हम जानते हैं कि त्रिज्या सदैव गोले के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो बच्चों उस बिंदु वस्तु से जो भी किरणें आ रही हैं, जो भी किरणें, चाहे आप जितनी भी किरणें ले लीजिए, सभी किरणें देखिए क्या आएंगी, सभी किरणें अभिलंबवत ही तो आ रही हैं। और बच्चों हमने अभी देखा था कि जो किरणें अभिलंबवत आपतित होती हैं उनका अपवर्तन नहीं होता है, वे सीधी निकल जाती हैं बच्चों। जो भी किरणें अभिलंबवत आपतित होंगी उनका अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएंगी। तो बच्चों यही इस पृष्ठ की बात करें, इस पृष्ठ की बात करें तो ये आपतित किरण और यही अपवर्तित किरण भी है। तो जब हम अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो हमें आभासी प्रतिबिंब यहीं प्राप्त होगा, यानी वहीं पर प्राप्त होगा जहां पर वस्तु है। और उसकी दूरी कितनी है केंद्र से? उस केंद्र की दूरी बच्चों कितनी है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी दूरी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अतः प्रतिबिंब की दूरी भी गोले के पृष्ठ से कितनी हो जाएगी? गोले के पृष्ठ से उसकी दूरी भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी 6 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।